आज मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि हिंदुस्तान के लाइव्स और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है यूट्यूब पर क्योंकि हमें तो टाइम नहीं मिलता है कि वीडियोज़ देखने का। तो आप दोनों तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल और ये यूट्यूब पर क्या मामला देख रही हैं? कहाँ और कैसी खिचड़ी पक रही है? सर, इसमें देखिए कुछ लोग आपस में पर्सनल हो गए, नहीं होना चाहिए। जो असल मकसद है, जो असल कॉज़ है जिसके लिए इकट्ठा हुए थे लोग, उस पे फ़ोकस रहे तो बेहतर है। जैसे मीम्स बना रहे हैं और एक-दूसरे को बड़ा-बुरा कह रहे, दैट्स वेरी रॉन्ग। जो बच्चों का मकसद था कि बच्चों के लिए जुड़े थे, उसी पे ही स्टिक रहें तो बेहतर है। ये कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती हैं मेरे पास जो ऑडियंस शेयर करती है, पूरी-पूरी लाइव ना उस तरफ की ना इस तरफ की देखना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। तो फिर जैसे मुझे कोई भी चीज़ रिसीव होती है, मैं आपको भी तंग करती रहती हूँ इस हवाले से। तो सर बड़ा अफ़सोस होता है कि टॉपिक है कि बच्चों के लिए अवेयरनेस अ, दे पैदा करनी है और उनके लिए एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है, उसमें फिर पर्सनल अटैक हो जाए, तो म मन जी। ये नामुनासिब लगता है। जी, इकरा ये मैंने भी देखा है। देखिए, हमारा जो मोटो है, हमारा जो मकसद है, वो ये है कि बच्चों की हवालगी गुलाम हैदर को और ऐसा प्रेसिडेंट मुस्तकबिल में फिर ऐसा ना हो कि कोई और औरत किसी मजबूर वालिद से, किसी मज़दूर वालिद से छीन के वो कहीं ले जाए। तो हमारा तो मकसद यही होना चाहिए। लेकिन मैंने क्योंकि मैं यूट्यूब पर तो इतना बड़ा पुराना नहीं हूँ, बस इस केस के हवाले से ही मैं यहाँ पर यूट्यूब पर हूँ और इस केस के एक तरफ होने के बाद का मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं यूट्यूब पर हूँगा या नहीं हूँगा। मैं वापस अपनी मसरूफियात में लग जाऊँगा। लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बैकबाइटेशन हो रही है, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है और कुछ टास्क दिए जाते हैं। मुखालफिन की तरफ से कुछ टास्क भी दिए जाते हैं कि आपने इकरा को डिफेम करना है, आपने रोशन को डिफेम करना है, आपने डॉक्टर शुजात को डिफेम करना है, आपने गुलाम हैदर की धज्जियाँ उड़ानी है। तो इस टास्क पर भी आप ने देखा होगा कि काम हो रहा है। डेनी टाक हमारे साथ है, हमें देख रहा है। मैंने देखा है कि डेनी टाक तकरीबन सबके लाइव में होता है। तो डेनी टाक जो है तकरीबन ये बता सकता है हमें मैसेज करके भी कि यही हो रहा है कि एक-दूसरे को नीचा दिखाना है। गुलाम हैदर की, रोशन की इनकी बैकबाइटेशन करनी है, इस केस को खराब करना है, एपी सिंह को ताकतवर करना है, सीमा की खुशामद करनी है, सीमा को जो है हाथ मजबूत करना है। इस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो बड़ी भयानक हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, जिक्रा जी। कंटिन्यू करें। जी सर, इसमें देखें ये एक लीगल बैटल है जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि मलिर की जुरिसडिक्शन से बच्चे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चले गए तो हम आराम से उनको ले आए या कोई सेटलमेंट हो जाए। ये एक इंटरनेशनल मसला हो चुका है। टेरिटरीज़ की आप बात करते हैं, वो भी नहीं है और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपको पता है 2000 सॉरी 1947 से कैसे हैं। बीच में हाँ, एक अच्छा वक़्त भी आया कि 1996 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो जॉइंटली होस्ट किया था पाकिस्तान और इंडिया ने और उसके बाद आपको पता है 2014 से किस तरह का माहौल है बॉर्डर के उस तरफ। तो यकीनन इसमें एक थोड़ा-सा पॉलिटिकल भी आया, इन्फ्लुएंस आया, लेकिन ये मैटर जितना जल्दी हल हो सके वो हल हो जाना चाहिए और इस चैप्टर को क्लोज़ होना चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी में एक अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट नहीं हो रहा है, एक अच्छा मैसेज भी नहीं जा रहा है और ये जो डेली की जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, ये एक नामुनासिब बात है। मुझे भी मैसेजेस आए कि आपके लिए ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। मैंने कहा चलो कहते रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा फ़ोकस अभी भी इसी पर है कि चाइल्ड कस्टडी है, बच्चों का जो मामला है वो जल्दी हल हो जाए तो बेहतर है। दोनों अतराफ की गवर्नमेंट्स को, स्टेट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपस में कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट नहीं है, डज़न्ट मैटर, लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स तो किए हुए हैं ना। यूएनसीआरसी इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है, रेक्टिफाइड भी हैं, योकोमा डिक्लेरेशन के दोनों हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से, पोर्नोग्राफी या चाइल्ड अब्यूज़ जो ऑनलाइन होता है, उस हवाले से।
तो वो अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को तो देखें ना, उस हिसाब से वो लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, बच्चे वहाँ की जुरिसडिक्शन में मौजूद हैं, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर अप्लाई होता है। वो आप अक्सर उनके आर्टिकल्स भी आप कोट करते हैं, तो बच्चों को एटलीस्ट अपनी सेफ कस्टडी में लेना चाहिए था जब तक ये मैटर हल नहीं हो जाता, या जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, वो इंडिया की जुरिसडिक्शन में नहीं आ जाते। यहाँ अब एक इश्यू वीज़ा का भी है, तो अल्लाह करे कि जल्दी इस चीज़ को हल हो जाए, उनको वीज़ा अप्लाई हो ताकि वहाँ जाके मसला जो भी है वो हल हो जाए। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें रिलीजियस कार्ड भी खेला जा रहा है और लोगों को ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो सनातनी हैं, उनके साथ बड़े ज़ुल्म होते हैं, सनातनियों के साथ मामला सही नहीं हो रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि इस जो लाइव पर जो थंबनेल लगा हुआ है या इस वीडियो से पहले एक वीडियो जो मेरी टीम है यूट्यूब चलाती है, उसने एक थंबनेल बनाया था। तो उसमें देखिएगा कि फ़ोटो लगे हुए हैं, वो मेरे होली के फ़ोटो है। हमने होली खेली थी उसके फ़ोटो है। हम यहाँ पर होली मनाते हैं, हम यहाँ पर मुख्तलिफ जो हिंदू सनातनी धर्म के जो त्योहार हैं, हम मनाते हैं। ऐसी बात यहाँ पर नहीं है, फिर भी इस बात को बढ़ा-चढ़ा के बढ़ावा दिया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात खेले जाते हैं इस केस में। हालाँकि इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान, हिंदुस्तान के ताल्लुकात और हिंदू-मुस्लिम जो है ताल्लुकात, इस केस से दूर-दूर तक राब्ता वास्ता इनका नहीं है। फिर भी सामने लोगों की तरफ से यही खेला जी, जा जी। रहा है, जो बिल्कुल भी गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई डिफेंस नहीं है, उनके पास कोई बात भी सर नहीं आप है, ये कोई देखें, वाक़ई सर आप ठीक कह रहे हैं। जी, जी सर। जी सर, हाँ आप जी, आप बिल्कुल तो ठीक देख कह रहे रही हैं हैं और जैसे आप कि ये आपने भी कल देखिए द कहा मोमेंट शी लेफ्ट पाकिस्तान। जी, जी, जी कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें सर। जी, जी। नहीं, नहीं आप मैंने कंटिन्यू कहा करें, आप कुछ नहीं, बता रहे नहीं, ये थे। कह रहा था कि जैसे जैसे कल का ही हम डिस्कशन करते हैं, कल जो है वो क्रिसमस का डे था, तो हम सबने सेलिब्रेट किया, मैंने भी सेलिब्रेट किया। हमने नए-नए कपड़े पहने, हमने मिठाइयाँ बाँटी, हमने मिठाइयाँ खाई, हम चर्च गए। मुख्तलिफ जो जो खुशियाँ होती हैं वो मनाई गईं। इवन आपने भी जब मेरे पास लाइव आईं तो आपने कहा कि मैं भी मिठाई खाकर आई हूँ। तो ऐसी तो बात बिल्कुल भी पाकिस्तान में दिखाई नहीं देती है, तो ये इसको बढ़ा-चढ़ा के सर ये ये इस मामला को बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसी बात कर रही हैं हमारे घर के थोड़ा ही आगे वो लोग हिंदू कम्युनिटी के लाइन से 3-4 घर हैं। तो अभी इनका जब जन्माष्टमी होता है, कृष्ण भगवान का जो जन्म होता है तब उनमें हमारी सिंधी में तो उसको थदड़ी कहते हैं कि वो 24 खड़ी आवर्स तक वो चूल्हा नहीं जलाते, उससे पहले वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वो भी हमारे लिए बहुत ढेर सारा वो लेकर आते हैं। सही कह रही हैं इकरा। इनकी जितनी भी रसूमात होती हैं सनातनी धर्म की वो हम सेलिब्रेट करते हैं जैसे जन्म अष्टमी उसको हम सिंधी लैंग्वेज में थदड़ी कहते हैं। थदड़ी की ईद कहते हैं। थदड़ी की ईद में हम बड़ा एन्जॉय करते हैं। हम खीर जो है वो बनाते हैं, खीर बाँटते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं और दीपक जलते हैं। और चरागाह होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। हमारे पास तो जो मज़हबी रवादारी है, वो तो एक मिसाली रवादारी है। मैं टाइम निकालूँगा, मैं आपको पाकिस्तान में जो सिंध के अंदर जो मंदिर मौजूद हैं, मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। मसरूफ़ियात को एक तरफ करके मैं ज़रूर आपको वो जो मज़हबी रवादारी है, वो आपको दिखाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा।